तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सभी की हम लोग एक सीरीज चला रहे थे और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 10 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पूरी किताब में आपके प्रश्न होते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, वो सारे के सारे प्रश्न कर रहे थे और पार्ट नंबर 10 आज का ये वीडियो होने वाला है। पार्ट नंबर आपका इसके बाद एक और आएगा, पार्ट नंबर 11। और जब आप लोग पार्ट नंबर 11 देख लोगे तो ये पूरा जो फिजिक्स होगी, पूरी फिजिक्स में आपके जितने भी महत्वपूर्ण या आपके प्रश्न होते हैं इस प्रकार के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही में आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। इसके अलावा इस प्रकार से यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया, इसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग जब व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप लोगों ने इस सीरीज में अभी तक पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखा, यानी कि पुरानी वीडियोस को, तो इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि पार्ट नंबर 10 देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख सकते हैं। तभी इस पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं और हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 10 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आइए हम लोग उनको एक एक करके समझते हैं। तो पार्ट नंबर 10 में आज का जो हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल कण क्या होता है, साथ में प्रतिकण क्या होता है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उसका उत्तर बताएंगे इस प्रकार से। मूल कण हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि हम लोग उन कणों की बात कर रहे हैं जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं होता, यानी कि वो पहले से ही निर्मित होते हैं, उनको कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है, वो पहले से ही अपना कण होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, कह सकते हैं कि उनका और भी कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो पहले से ही निर्मित होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, मूल कण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो इलेक्ट्रॉन, ये आपका मूल कण होता है। तो इस प्रकार से मूल कण की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग मूल कण को अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग प्रतिकण के बारे में भी समझ लेते हैं कि प्रतिकण क्या होता है। तो जब हम लोग प्रतिकण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब दो कण आपस में मिलें और साथ में एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें और केवल केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग प्रतिकण बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका पॉजिट्रॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ये कण एक दूसरे से मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से मूल कण और प्रतिकण दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, साथ में उसका उदाहरण भी बता दिया है। तो जल्दी से आप लोग मूल कण और प्रतिकण को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आज के आज ही से तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, यानी कि जब ये क्वेश्चन आया है तो आपका लगातार आया है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 7-8 बार। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती। क्या होता है कि जो नाभिक होता है, किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वह बाह्य ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, वो बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है।
यही आपका क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि जो जो नाभिक होगा, जिस भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होगी वो जितनी ही ज़्यादा होगी, वह नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार से नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य आपको समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एएमयू से क्या तात्पर्य है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे एएमयू बोलते हैं और साथ ही में ये आपका होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इससे, साथ ही में इसके किग्रा के साथ संबंध बताइए, ये भी हमको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में 18 में 2 बार पूछा गया है। तो एक एएमयू यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो आपका होता है वो कार्बन, जो आपका कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू बोलते हैं। और साथ ही में जब हम लोग को यहाँ पर बात करी जाएगी कि कि इसका किग्रा के साथ संबंध बताए, तो आप लोग संबंध बता सकते हैं कि एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुणा 10⁻27 किग्रा होता है। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एएमयू से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बताया, और साथ ही में इसका किग्रा के साथ संबंध क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2006 में, 9 में, 15 में, 22 में 4 बार पूछा गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टीवी लगा देंगे, फिर आप उसका उत्तर बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग उत्तर में बताएंगे इस प्रकार से कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं, तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, वह आपकी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो भारी नाभिक होते हैं, वो जब टूटेंगे तो उनकी जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से यहाँ तक बता सकते हो। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करेंगे, तो वह जो नाभिक होगा आपका लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख करके लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है, जब हम लोग उसको यूरेनियम 92 235 से जब हम लोग उसका क्या कराते हैं, अब क्रिया कराते हैं, तो आपका यहाँ से टूट जाता है ये 2 या 3 भागों में। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, बेरियम है 56 144 ये आपका बेरियम है, प्लस में आपका है Kr 36 89। ठीक है, इस प्रकार से आपका है। तो जो आपका Kr होता है ये आपका क्रिप्टॉन होता है, ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर याद रखनी है। प्लस में आपका 3 दिया गया है न्यूट्रॉन, प्लस में E यानी कि ऊर्जा दिया गया है। इस प्रकार से आपका एक समीकरण होता है। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। यदि आपसे नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग को यहाँ तक लिखना है, साथ में ये चीज़ भी बता देनी है। ठीक है, तो ये आपका एक उदाहरण के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, 2005 में, 12 में 2 बार पूछा गया है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो क्या होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हमसे पूछा गया था कौन सी घटना होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान यानी कि एक एमयू जो आपका होता है कि तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MeV में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में, 13 में, 23 में 3 बार पूछा गया है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि जो आपका एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो आपका होता है AMU की तुल्य ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि MEV में हम लोग को बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि एक AMU बराबर आपका होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको यहाँ पर बता सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें
तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताइए। 2005 में 11 में 2 बार पूछा गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपको बताना है कि बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होगा, परमाणु उतना ही आपका अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो आपका पार्ट नंबर 10 था उसमें जो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ में जितनी जल्दी हो सके आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।